अरे सुनीता, क्या कर रही हो? अभी खाना नहीं बनाई क्या? नहीं, अभी तो खाना बना रही हूँ। अरे 9 तो बजने वाले हैं, तू अभी तक क्या कर रही थी? अरे अब क्या बताऊँ तुझको प्रिया, तेरे कोई काम तो रहता नहीं है, तेरी भाभी सारा काम कर लेती है। अब तुझे तो पता है मेरे को कितना काम रहता है। हाँ, बात तो तू सही कह रही है। मेरी भाभी भी कर लेती है, मेरी मम्मी भी कर लेती है। तेरी मम्मी करती नहीं तेरे साथ में, नहीं तो कुछ काम तो कर ही सकती हैं। अब करेंगी भी क्या भाई, अब सौतेली हैं। अभी अपनी मम्मी होती तो फिर जरूर करके करती तेरे साथ काम। तू तो जानती है मेरी मम्मी को, फिर क्यों कह रही है? मैं तो कहती हूँ एक बार अपनी भैया से बता दे कि मम्मी तेरे साथ ऐसा करती हैं। भले कि मम्मी सौतेली, लेकिन भाई सौतेला तो नहीं है, वो जरूर तेरी बात सुनेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा करने से क्या फायदा होगा, डांट पड़ेगी मम्मी को। अच्छा, मैं तो जा रही हूँ, मैंने सोचा शायद तू भी चलेगी। तू तो अभी खाना ही बना रही है। पहुंच गई तू मेरे घर? सुबह हुई नहीं कि मेरे घर पहुंच गई मेरी बेटी को पाठ पढ़ाने। अरे नहीं नहीं चाची जी, हम कुछ कह नहीं रहे थे, हम तो केवल यही कह रहे थे खेत चलना हो तो चलो, लेकिन अभी ये तो रोटी ही बना रही है। 9 बज गए हैं, अभी तेरा खाना ही नहीं बना है। क्या करती रहती है, क्या करती रहती है? जब दिन चढ़ जाता है 8 बजते हैं तब उठती है, तो कहाँ खाना बन पाएगा? कल के ससुराल जाएगी, इसी तरह वहां भी करेगी, हमें ही सुनना पड़ेगा। अरे चाची जी, आप भी कुछ काम करवा लीजिए ना, तो फिर जल्दी हो जाए। अब वो बेचारी उठती है तो भैंस भी है, उनका भी सारा काम करना रहता है। अच्छा, तो अब तो मुझे बताएगी, तो मुझे बताएगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आज तक विनीता एक शब्द भी नहीं बोली, और देखो ये आकर के बोल रही है। अरे चाची जी, हम तो केवल कह रहे थे हमें क्या करना है। और बेचारी सुनीता बहुत काम करती है, इतना कोई और लड़की नहीं करेगी, ये समझ लो। मैं तो अपने घर में कोई काम नहीं करती हूँ, मेरी भाभी लोग कर लेती हैं, मुझे करने ही नहीं देती हैं। हाँ हाँ, तेरी भाभी तो कर ही लेंगी, चाहे तू करे चाहे न करे, विनीता को तो करना ही पड़ेगा। और कौन करेगा मेरे यहाँ काम? प्रिया, तुम अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। हमें अच्छा नहीं लगता लड़ाई झगड़ा। तू तो कुछ बोलती ही नहीं है, ना अपने पापा से बताती है ना भैया से बताती है। देख रही तेरी मम्मी तेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। अच्छा अच्छा, तो अब तू बताएगी किसे बताना किससे नहीं बताना है। तू कान भरने आती है विनीता का? ये भगवान, तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है, हम चलते हैं। बेचारी मेरी सहेली विनीता, ना इधर में रहती है ना उधर में रहती है, डांट उसी को पड़ती है। और तूने इसे सहेली बना रखा है ना? देख रही हो कैसे बातें कर रही है, कैसे भड़का रही है तुझे। अकल है कि नहीं अकल है? अब इसे बोलना मत, हम कह रहे हैं, हाँ समझ लो। इतना समय हो गया, 9 बज गए, कुछ बना है कि नहीं बना है? बना हो तो फिर तुम्हारे पापा जी इंतजार कर रहे हैं, लेकर आओ जल्दी। मम्मी आप चले बैठे बाहर, हम लेकर के आते हैं। इतना जुबाना खराब लग चुका है, कहो किसी और को सफाई देता है कोई और। सही ही तो कहती है प्रिया, सौतेली माँ है इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रही है। अभी अपनी मम्मी होती थोड़ी ना ऐसा करती, मुझसे इतना सारा काम थोड़ी ना करवाती। पता नहीं कब भैया आएंगे। लाओ चाय जा करके दे आऊं, नहीं तो भी फिर चिल्लाने लगेंगी। अरे क्या हो रहा है, चाय वगैरह बन गई? अब तुमने ही तो अपनी बेटी को सर पर चढ़ा करके रखा है, नहीं तो भला 9 बज गए अभी तक चाय नहीं बनी। अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें तो पता है मेरी विनीता को कितना सारा काम रहता है। अब तुम तो एक काम करती नहीं हो। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? तुम्हारा क्या कहने का मतलब कि अब मैं कामों को करूं घर की? अरे हम ये कह रहे थे, अगर तुम सुनीता के साथ मिलकर सारा काम करवा लो तो इतना काम उसे रहे ही क्यों? इतना सर पर जो चढ़ा करके रखा है ना, देखना शादी के समय पता चलेगा, शादी के समय। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, बैठ जाओ। पापा जी आप आ गए? थोड़ी देर हो गई चाय बनाने में, लीजिए चाय पी लीजिए। हाँ हाँ बिटिया आ गई। थोड़ी देर हो गई तो क्या हुआ? देर हो गई तो अब तुम्हें ही सारा काम करना रहता है। अच्छा तुम कुछ खाई पी की अभी नहीं? हाँ हाँ, पूछ लो जरूर करके, जैसे हम भूखे ही रखते हैं, बिना खाए पिए ही इतनी मोटी तगड़ी हो गई है। अरे तुम कैसे बातें करती हो? कोई भला अपनी बेटी को ऐसा कहता है खा पी के मोटी हो गई हैं? ऐसा भला कोई कहता है? यहाँ तक कि माएँ जो होती हैं हमेशा डांटती रहती हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए। लेकिन तुम ना, अब तुम्हें कहें भी तो कहें क्या? ए पापा जी, आप प्लीज लड़िए मत मम्मी से। आप चाय पी लीजिए, हम भी चलते हैं और काम कर लेती हैं। अच्छा बेटा सुनो, पहले जाओ, पहले चाय लो और कुछ ले करके खा पी लो, तब काम करना, समझी कि नहीं? नहीं इसी तरह कमजोर हो जाओगी। खा खा करके भैंस हो गई है, बता रहे हैं कमजोर हो जाएगी। मम्मी आप हमेशा मुझे ऐसा क्यों बोलती रहती हैं?
आपको तो पता है मैंने अभी तक एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। जैसे ही चाय बनाई हूँ आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, फिर भी आप मुझे इतने दुखद शब्द क्यों बोलती रहती हैं? देख रहे हो जुबान कैसे चलती है, कैंची की तरह। उसने तो अभी कुछ बोला भी नहीं और बता रही हूँ जुबान चलती है। आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया जो कह रही हूँ जुबान चलती है? सही बात तो कह रही है। जब अभी उसने कुछ खाया पिया ही नहीं तभी भी तुम कह रही हो खा पी करके मोटी हो गई। भला ऐसा भी कोई कहता है? ये सब जानती हो किसके लक्षण है? सौतेली माँ के ही लक्षण है जैसा तुम कहती हो। हे परमात्मा, हे भगवान, मुझे इस घर में क्यों भेजा? इस घर में मुझे कोई अपना मानता ही नहीं, सभी लोग सौतेला ही मानते हैं। मुझे इस घर में क्यों भेजा? ना बेटी मानती है, ना बेटा मानता है, ना आदमी मानता है, कोई मानता ही नहीं मुझे। हे भगवान, मुझे उठा लो। लो नौटंकी चालू हो गई, ड्रामा चालू। प्लीज मम्मी आप रोइए मत, आप रोइए मत मम्मी। हम आपको अपना ही मानते, अपनी मम्मी मानते हैं। आप ऐसा क्यों कर रही मम्मी? रोइए मत प्लीज। तू भी तो मेरा कहना नहीं मानती है। मम्मी आप जो कहेंगी हम सब मानेंगे, हम सब मानेंगे। रोइए मत मम्मी, ऐसे रोइए मत। तो फिर जा घर के सभी कामों को कर ले, जल्दी जल्दी, खाने पीने में मत लग जाना। पता नहीं क्यों मेरी बेटी से इतना जलती है। इतना तो कोई भी माँ नहीं जलती है। विनीता, पहले जाओ चाय पी लो और जो कुछ भी खाना पीना हो खा पी लो, तब काम करना। लाओ पहले चाय पी लो, फिर जो करना होगा कर लूंगी। नहीं चाय भी ठंडी हो जाएगी, फिर से गर्म करना पड़ेगा। ये देखो, ये नानी को तो देखो, चाय नाश्ता लेकर के बैठी, कोई काम तो है नहीं, आराम से पी रही है चाय बैठकर। मम्मी जी हमने सोचा कि चाय पी ले तो जो काम है वो करेंगे, नहीं भी चाय भी ठंडी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, चाय ठंडी हो जाएगी? अरे जब चाय ठंडी हो जाती तो अपने लिए चाय बनाती ही क्यों हो? तुम सीधा खाना खाया करो, चाय पीने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ, सुन रही हो ना? कल से अपने लिए चाय मत बनाना, समझ रही हो क्या कह रही हूँ? आज तो अब ली हो तो पी लो, नहीं तो आज भी नहीं पीने देती। ठीक है मम्मी, ठीक है, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही हम करेंगे। अब चाय नहीं पियेंगे कभी भी। चलो अच्छा, भी ये नौटंकी बंद करो, मेरे सामने मत करो, समझी कि नहीं? हम तुम्हारा सब जानते हैं कितनी चालाक लड़की हो। और हाँ, कान खोल करके सुन लो, एक भी बात भैया के पास नहीं पहुंचनी चाहिए, समझी कि नहीं? अगर कुछ भी कहा मेरे बेटे से तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, समझ लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं भैया से कुछ भी नहीं कहती हूँ और कहूंगी भी नहीं कुछ भी। ठीक है, लेकिन मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है कब बदल जाए। अच्छा जा, भैंस को चारा डालना है। चाय पी रही है फैशन में लेकर के बैठी। ये नहीं कि हाँ रोटी खा ले सब्जी खा ले, चाय पीने की क्या जरूरत है, मेरे समझ में नहीं आता है। इसको ना मैं इसी तरह सीधा कर दूंगी, नहीं तो ये बहुत टेढ़ी हो जाएगी, मेरे कहने में नहीं रहेगी। और फिर घर का सारा काम कौन करेगा? मेरी बहू आएगी तो उससे एक भी काम नहीं करवाऊंगी। हे भगवान, आप तो मेरी मम्मी को मुझसे छीन लिए। अब जब एक मम्मी दूसरी भी दिए तो कैसे दिए? हमेशा हमें डांटती रहती है, यहाँ तक कि कुछ खाने पीने भी नहीं देती है। देख लो, चाय तक पीने के लिए भी मना कर रही है। एक भाई है लेकिन उससे तो हम चाह करके भी कुछ नहीं कह सकते। हे भगवान, जल्दी से सब कुछ सही कर देना। मेरी मम्मी जो मुझसे इतना गुस्सा करती हैं, कुछ कर दो कि गुस्सा ना करें इतना। लाओ चले, जल्दी से चारा डाल दे भैंस को, और फिर अभी बर्तन भी धुलने हैं। अब तो इस चाय को भी पीने का मन नहीं कर रहा भगवान। अब क्या पिए? जिस चाय के बारे में इतना सुन लिया, लेकर के बैठे ही थे, मुंह में एक घूंट भी नहीं पिए थे, इतना सारा कुछ सुन लिया, अब भला वो चाय मुझसे पी जाएगी? हे भगवान, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो कि मैं सभी कामों को कर सकूं। काली, लो जल्दी जल्दी खा लो, अभी मुझे और भी काम करने हैं। तुझे तो पता ही है मेरे को कितना काम रहता है। खा ले, इस घर में तू ही तो है जो मुझे समझती है अच्छे से। अरे विनीता, तू इनसे क्या बातें करती रहती है? ये क्या समझे तेरी भाषा को? अरे नहीं प्रिया, ये मेरी भाषा को बहुत अच्छे तरीके समझते हैं, तू क्या जाने। अब यही तो मेरी सहेली है तेरे बाद। अच्छा अच्छा, इसका मतलब अब तूने दो सहेली बना ली। कह तो रही थी कि तेरे सिवा कोई और सहेली नहीं रखूंगी, अब तेरी दो सहेली हो गई। नहीं प्रिया, तू ही तो है जो मेरा दुख सुख में सुनती है, दुख सुख में मेरे साथ रहती है, और तो मैं किसी से अपनी बात भी नहीं कह सकती। भला मैं तेरे सिवा किसी और को कैसे सहेली बनाऊंगी? बस मैं तो इसके पास आती हूँ तो ऐसे ही बोलती हूँ, और सहेली तो है ही ये भी मेरी। अच्छा अच्छा ठीक है, तू ही है। अच्छा बता, कहाँ जा रही थी? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। क्या करूँ भाई, तेरे घर क्यों आऊँ? तेरी जो मम्मी है ना, उनके एक भी शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते। जैसे वो बोलती रहती हैं,
तुझे तो बोलती ही है, मुझे भी बोलने लगती है और मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तो सोचती हूँ लड़ जाऊं, लेकिन तेरी वजह से चुप रहती हूँ। अच्छा तो तू ही बता, क्या करूँ मैं? क्या करूँ? अब अपने ही घर में हमेशा लड़ाई करूँ? तुझे तो पता है मेरी मम्मी की आदत को, कैसी है वो। तो फिर तू इतना बुरा क्यों मानती है? मुझे जो कहती, लेकिन तुझे भी कहती है ना। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तो सोचती हूँ तेरे भैया का फोन आता है कभी कभी मेरे पास, मैं बता दूँ, लेकिन तेरी वजह से नहीं बताती हूँ। मैं सोचती तू गुस्सा हो जाएगी। अच्छा किया तूने जो नहीं बताया। बता करके फायदा ही क्या है? भैया गुस्सा करेंगे और मम्मी कुछ कह भी तो नहीं सकती हैं। मैं तो यही सोचती हूँ, कभी ना कभी मेरी भैया मेरी शादी कर देंगे, हम भी अपने घर चले जाएंगे और फिर आए ना आए कभी कभी चले आएंगे। तो इसीलिए सोचती हूँ झगड़ा करवा करके क्या करना है घर में। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता था तो इतने समय यहाँ आई होगी, इसीलिए यहाँ आए, नहीं तो हम आते भी नहीं। तेरे भैया का फोन आया था, तुझसे बात करने के लिए बोल रहे थे। क्या सच में मेरे भैया का फोन आया था? बहुत दिनों से बात नहीं की है, 1 डेढ़ महीने हो गए। तेरी मोबाइल से की थी, तब से बात नहीं हुई। अच्छा फोन कर दो ना मेरे भैया के पास, मैं बात कर लूं। हेलो, नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते प्रिया बिट्टी। और ठीक हो? क्या हो रहा है? मेरी बहन मिली कि नहीं? हाँ भैया उसके पास ही हैं। अभी आए थे तो बोल रही थी कि बात करा दो, तो हमने सोचा लाओ करें। बोलो, तेरे भैया बोल रहे हैं। हेलो, नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते बिट्टी। और ठीक हो? क्या हो रहा है? कुछ नहीं भैया, बस भैंस को चारा डालने आए थे। आप ठीक हो? हाँ हाँ बहना, हम ठीक हैं। चारा तुम क्यों डाल रही हो? मम्मी नहीं डालती? पापा लोग नहीं डालते हैं क्या? अरे भैया हम बोले कि हम ही डाल देते, नहीं रोज तो मम्मी ही डालती हैं। देख लो, देख लो, अब सीधा ही झूठ बोल रही हैं। अभी हम बता देंगे, हम बता रहे हैं तुमसे। अच्छा, और सब घर में ठीक है ना? खाना पीना हो गया? हाँ भैया घर में सब कुछ ठीक है, खाना बन गया है। अभी सब लोगों ने चाय नाश्ता किया है, हमने भी किया है। अब जाएंगे तभी सब लोग खाना खाएंगे। अच्छा बहन, थोड़ा प्रिया को दो। प्रिया भैया तुझसे बात करेंगी। हेलो, हाँ भैया जी बोलिए। हम प्रिया ये कह रहे थे, विनीता सुन तो नहीं रही है? नहीं भैया नहीं। हम आज आ रहे हैं, विनीता से बताना मत। उसे सरप्राइज देना है, सरप्राइज। देखेगी हमें तो बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है भैया ठीक है, आप भी देख लेंगे सच्चाई। अच्छा, हम रखते हैं। क्यों विनीता, तुझसे मेरे भैया क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे जब कह रहे थे सच्चाई देख लेंगे? अरे वो पता नहीं कौन सी बातें बता रहे हैं, तो हमने सोचा हाँ सच्चाई तो सबको पता ही चलनी है। अच्छा मैं तो चलती हूँ। अच्छा प्रिया ये बता दो, इतना खुश क्यों हो गई? मेरे भैया ने ऐसा क्या बता दिया, मुझे भी बता दो। अच्छा अच्छा, तब मैं हंस भी नहीं सकती, अब मैं रोऊं? तू यही चाहती है? अरे नहीं नहीं, मैं तो यही पूछ रही थी, तू इतना खुश हो गई मेरे भैया से बात की तो, और मुझे बताना भी नहीं चाहती है, यही सोच रही थी मैं। अच्छा बस बस, तुम मत खुश हो जाना, ठीक है? जाओ पहले जाकर के जो काम हो करो, नहीं अभी तुम्हारी मम्मी को पता चल गई यहाँ पर बातें कर रही हो ना मुझसे, तब बताएंगी तुम्हारा। और बस यही समझ लो कि तुम्हारे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। पता नहीं क्या कहना चाहती है, कुछ बताई भी नहीं। इतना खुश हो गई और देखो मुझे कैसे पाठ पढ़ा करके चली गई। कोई बात नहीं, मुझे क्या करना है, मैं तो जा रही हूँ, अभी बहुत सारे काम घर में पड़े हुए हैं। इसको कब भेजे थे भला बताओ, कोई इतनी भी देर करता है? अभी ये महारानी लौट करके आई नहीं, आ जाए तब बताते हैं हम इनका। वहां पर भैंस को चारा डालने जाती हैं कि सबसे बातें करने जाती हैं? वही आ गई होगी प्रिया, उससे बात करने में लगी होंगी। चलो कम से कम तुम्हें छुट्टी तो मिली घर आने की। अरे मम्मी भैंस को चारा डालने चली गई थी, वहीं पर देर हो गई। तुम अपने मन की होती हुई चली जा रही हो, मेरा कहना तो मानती नहीं हो। तेरे भैया का फोन आए तो देखो मैं कैसे तेरी शिकायत करती हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जो वही में लगी हो, और काम नहीं है क्या? तू ना बिगड़ चुकी है, अब तू सुधरेगी नहीं, तेरे भैया से ही तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। अरे ये किसकी बोलेरो हुआ करके मेरे घर के सामने खड़ी हो गई है? अरे मम्मी जी, मैं हूँ, मैं आपका बेटा। अरे बेटा तुम आ गए क्या? ये लड़की कौन है? अरे मम्मी, लड़की नहीं, तेरी बहू है, तेरी बहू। तेरे लिए बहू लेकर के आया हूँ। बहू? तू कहाँ से बहू लेकर के आया है? अरे मम्मी, मैंने दिल्ली में शादी कर ली है। देखो, पसंद है ना? अच्छी है ना तेरी बहू? दिल्ली की है, दिल्ली की। मैंने क्या क्या सोचा था, तेरी शादी में अपनी सभी सहेलियों को बुलाऊंगी, अच्छे से धूमधाम से करूंगी, लेकिन तूने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे मम्मी, कोई बात नहीं, अब सभी लोग ऐसे ही कर लेते हैं। अरे बहन, क्या कर रही हो? देखो तो जरा, हम किसको लेकर के आए हैं।
ए भैया जी, भाभी है ये, मेरी भाभी है। बहुत अच्छी है मेरी भाभी, कितनी सुंदर है। हाँ हाँ बहना, तेरी भाभी ही है। अच्छा भैया जी, आप आए लेकिन हमें बताए भी नहीं, सरप्राइज था लगता है। हाँ हाँ बहना, तेरे लिए सरप्राइज ही था, इसीलिए तो नहीं बताए। खुश है ना तू? हे भैया, हम इतने खुश हैं ना कि हम आपको बता नहीं सकते हम भाभी को देखकर कितना खुश हैं। भाभी, आप चलिए अंदर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर के आती हूँ खाने पीने के लिए। सच में आपने जितना बताया था अपनी बहन के बारे में, उससे भी कई ज्यादा आपकी बहन अच्छी है। बहुत प्यारी है आपकी बहन। अच्छा, इसका मतलब भैया जी ने भाभी जी से सब कुछ बता दिया मेरे बारे में? और क्या बता नहीं दिया, तुम इतनी प्यारी हो ही आखिर। अच्छा सुनो, मेरी बहू से ज्यादा मेल जोल मत बढ़ाओ, समझी कि नहीं? अभी कुछ खाने पीने के लिए नहीं दी, पहले ही बात बताने लगी, चली है बड़ी। जितनी ननद प्यारी है उतनी ही सास लगता है डेंजर है, सबक सिखाना पड़ेगा मुझे। छोटी दीदी, आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हम आ गए हैं। अरे भाभी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला मेरे होते हुए आप काम करें, ऐसा भी हो सकता है? लाओ भाभी, मैं बैग को लेकर के चलती हूँ, आप आए। भाभी अंदर को आइए जल्दी जल्दी। लगता है मेरा बेटा इसके ही कहने में आ गया है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, बहू को एक भी काम नहीं करने दूंगी। विनीता, तेरी भाभी आ गई, अब तेरे काम में हाथ बटाएंगी, ठीक है ना? इसीलिए तो मैं तेरे लिए भाभी ले आया। हाँ विनीता, अब तुझे एक भी काम नहीं करना पड़ेगा, मैं तेरे साथ मिलकर सारा काम करवा लूंगी। तुझे बहू कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, तू शहर से आई है, गांव का काम कैसे करेगी? कोई बात नहीं मम्मी, विनीता दीदी हमें सिखा देंगी। क्यों विनीता दीदी? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, आपको हम सब कुछ सिखा देंगे, लेकिन आपको जब तक हम रहेंगे काम करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बहन लोग, दीदी लोग, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? मेरे भैया मेरे लिए भाभी लेकर के आए हैं। बहन लोग, आप लोगों ने देखा ही सौतेली माँ कैसी होती है, कैसा व्यवहार करती है, आखिर होती सौतेली ही है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी भाभी आ गई है, मैं अपने भाभी के साथ मिल करके रहूंगी। अच्छा रहेगा ना दीदी लोग? अब देखो मेरी भाभी कैसी रहती है, अगले पार्ट में देखना जरूर। हाँ बहन लोग, अगला भाग देखना जरूर करके। मेरी भाभी आई है, देखो क्या क्या करती हैं। हाँ बहन लोग, दीदी लोग, भैया लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगला भाग सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।